सोचिए, अगर आप ठंड से जमी हुई एक वीरान वादी में फंसे हो, ना कोई साथ, ना खाना, ना गर्म कपड़े, सिर्फ एक चीज, पेट में पल रही एक नन्ही सी जिंदगी। क्या आप हार मानेंगे या मरते दम तक लड़ेंगे? वो औरत कांपते हुए अपनी जैकेट उतारती है, फिर पैंट, सिर्फ अपने जूते पहने वो बर्फ जैसे ठंडे पानी में उतर जाती है। हर कदम पर उसकी सांस रुकती है, ठंड हड्डियों में चुभ रही है। वो लौट आती है, ठंड से लड़ते हुए, पैंट से खुद को सुखाते हुए, पर हार नहीं मानती। दूसरी बार वो बिना कपड़े उतारे फिर झील में जाती है। पानी और कपड़े दोनों ठंडे, लेकिन अब रुकना नहीं है। उसके अंदर जिद है, उस विमान तक पहुंचने की जो कुछ दिन पहले क्रैश हुआ था। झील की गहराई में उस मरे हुए पायलट की लाश के पास वो 2 बैग्स उठाती है, लेकिन अब शरीर जवाब दे रहा है। वो बस किसी तरह लकड़ी के टुकड़े से तैर रही है। तभी एक डरावनी आवाज आती है, एक भालू। वो औरत कांपती है, कुछ नहीं कर सकती, बस झील के ठंडे पानी से भालू को डराने की कोशिश करती है। शुक्र है, भालू चला जाता है। अब बची है ठंड और अकेलापन। वो आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन लकड़ियां गीली है, ना माचिस है, ना लाइटर। तभी उसे याद आता है, बैग में कुछ है, एक लैपटॉप, केबल्स और फिर एक और बैग, और उसमें है नोटों की गड्डियां। वो हंसती है, क्योंकि ये पैसे अब किसी काम के नहीं। पर तभी वो एक पागलपन भरा फैसला लेती है, पैसों से आग जलाती है। हाँ, असली नोटों से। वो सूरज की रोशनी से चश्मे के जरिए नोटों में आग लगाती है, फिर उस आग में पानी गर्म करती है, एक मछली पकड़ने का कांटा बनाती है, पर कुछ हाथ नहीं लगता। अब भूख सताने लगी है। वो जंगल की तरफ निकलती है। उसे कुछ जामुन जैसे फल मिलते हैं, कड़वे, कसैले। कुछ फेंक देती है, कुछ खा लेती है। रात में उसकी हालत बिगड़ जाती है, उल्टी, दस्त, शरीर टूटता जा रहा है। उसके मन में आता है, क्या यही अंत है? लेकिन तभी उसे याद आता है, भालू कौन से फल खा रहा था। सुबह होते ही वो भालू के बीट से बीज पहचानती है। अब उसे पता चल चुका है कौन सा फल जहर है, कौन सा अमृत। अब उसके पास सब है, गर्मी देने वाली आग, खाना देने वाले फल, और सबसे बड़ा हथियार, उसके पेट में पल रही जिंदगी के लिए जिंदा रहने की जिद। वो अब डरती नहीं, हर दिन लड़ती है, हर रात सहती है, कभी पत्थरों पर सोती है, कभी खुद से बातें करती है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक औरत नहीं, अब वो एक माँ है, और माँ कभी हार नहीं मानती। कई बार जिंदगी हमें ऐसी जगह ले जाती है जहाँ से वापसी नामुमकिन लगती है, लेकिन अगर अंदर से आवाज आए, रुक मत, तेरे अंदर एक और जिंदगी धड़क रही है, तो तू पहाड़ों से भी टकरा सकता है और जीत भी सकता है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपने सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा महसूस किया, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही रूह तक पहुंच जाने वाली कहानियों के लिए।